आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कई कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। ये दोनों कांग्रेस पार्टी की नींव हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए काम कर रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में बंगालियों को धमकाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं बंगालियों को धमकाने का एक वीडियो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब दिल्ली में इस तरह के मामले हो रहे हैं। बांदीपुरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि उनके साथ चर्चा करके हम आज के कामकाज पर फैसला ले पाएंगे। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री के दौरे में व्यस्त थे, यही कारण है कि वो अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ विस्तृत चर्चा नहीं कर पाए। वो शायद आज सदन में आएंगे और उनके साथ चर्चा के बाद ही हम आज के कामकाज पर फैसला ले पाएंगे। यूनिस मुबारक गुल ने कहा कि हमने कल एक बैठक बुलाई और सदस्यों की बात सुनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हनुमानगढ़ की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी फीडर, गंगघर, डायवर्जन चैनल और विभिन्न नहरी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। आज गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है। इस दौरान नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने अहमदाबाद में हो रहे अधिवेशन के दौरान संगठन में हो रही नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक व्यक्ति को शहर का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनका एक बेटा समाजवादी पार्टी में है और दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में है। ताज्जुब की बात है कि आलोक मिश्रा के इस बयान पर खरगे और सोनिया गांधी ताली बजा रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आलोक मिश्रा का निशाना किसकी तरफ है। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमारा उद्देश्य एकजुट होना है, न कि बांटना। जब हम एकजुट रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारी नीति शांति से जियो और जीने दो की है। कुछ लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राज्य में हिंदू धर्म को सुरक्षा नहीं देता। फिर सभी को सुरक्षा कौन देता है? मुझे बंगाल के अल्पसंख्यकों को श्रेय देना चाहिए, जो राज्य में हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये बंगाल है। बिहार के गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पोती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे टेटुआ टाण में हुई। मृतका सुषमा कुमारी टेटुआ पंचायत की विकास मित्र थी। आरोपी पति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज लाया गया है। वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल पास होने के बाद झारखंड में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की संख्या सुर्खियों में है। राज्य में कुल 145 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जिससे 29 हजारीबाग और 18 राजधानी रांची में है। दुमका और जामताड़ा में एक भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। झारखंड वक्फ बोर्ड के अनुसार इसमें से कुछ प्रॉपर्टी अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। ये 50% है और इसका वक्त आ गया है। जो बिल महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी बच्चियां संसद में, विधानसभा में, पंचायत में आएंगी तो वे महिलाओं के हक के लिए लड़ सकती हैं। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्गों को स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाना है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम की शुरुआत की है।